सो हेलो गाइस, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम पढ़ने आ रहे हैं प्लांट टिश्यू क्लास 9 ICSE। तो गाइस ये टॉपिक चालू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि गाइस प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करो, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है वीडियोज़ बनाने की। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लाइक सब्सक्राइब कर ही देंगे, और मुझे ये भी लगता है कि आप अभी कर ही दिए होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो टिश्यू क्या होता है, प्लांट टिश्यू का टॉपिक है, पर टिश्यू क्या होता है हम वो समझेंगे। टिश्यू इज द सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग स्पेसिफाइड फंक्शन। टिश्यू एक सिमिलर ग्रुप सेल है, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। जैसे प्रोटेक्टिंग हो गया, वो मतलब बचा रहा है किसी चीज़ से, ऐसे वाले। ठीक है, अब आते हैं प्लांट टिश्यू में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, वो कंटिन्यूसली डिवाइडिंग होता है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सेल होता है वो कंटिन्यूसली डिवाइडिंग होता है, तो इस कारण से वो यूजुअली ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट में ही पाया जाता है, जैसे कि टिप ऑफ प्लांट रूट्स और बिलो द बार्क ऑफ द रूट। ठीक है, ये ग्रोथ में हेल्प करता है प्लांट के, तो इसका ये फंक्शन समझ लो और इसके एग्जांपल समझ लो कहाँ फाउंड होता है, बस इतना काफ़ी है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। ठीक है, इसका सेल वॉल जो होता है वो थिन होता है, और जो इसके यूजुअली जो इसके सेल्स होते हैं वो क्यूबिकल शेप के होते हैं। इसके वैक्यूल ऑलमोस्ट एब्सेंट है। तो अब हम बात करते हैं, मैंने एक पॉइंट लिखना भूल गया मैं। इसका न्यूक्ली लार्ज होता है। ऐसा क्यों होता है, न्यूक्लियस का इसका लार्ज होता है क्योंकि ये कंटिन्यूसली डिवाइडिंग होता है, इसकी वजह से इसका न्यूक्ली लार्ज होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं लैटरल मेरिस्टेम की। तो आपने कभी भी देखा होगा, जो पेड़ होता है वो बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है, तो जो उसका डायामीटर है वो बढ़ जाता है, मतलब चौड़ाई बढ़ जाती है उसकी बेसिकली। तो क्यों होता है वो, किसके वजह से होता है, वो होता है लैटरल मेरिस्टेम की वजह से। लैटरल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ ट्री। ठीक है, इतना समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं परमानेंट टिश्यू पे। अब परमानेंट टिश्यू में 3 टाइप्स होते हैं, प्रोटेक्टिंग टिश्यू, सपोर्टिंग टिश्यू और कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू आप सबको पता होगा, जाइलम और फ्लोएम आ गया। सपोर्टिंग टिश्यू में पेरेन्काइमा और पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा आ गया। अब प्रोटेक्टिंग टिश्यू की बात करते हैं और हम सीधे बढ़ते हैं आगे। ठीक है, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए, तो चलिए। तो प्रोटेक्टिंग टिश्यू का बेस्ट एग्जांपल है एपिडर्मिस, क्योंकि वो वाटर प्रूफिंग प्रोवाइड करवाता है। जो लीफ होता है आपका, उसे वो वाटर प्रूफिंग प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, इसका बस इतना ही फंक्शन है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं सपोर्टिंग टिश्यू में। इसके अंदर हमारे पास 3 टाइप्स है, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। आगे बढ़ते हैं। तो पेरेन्काइमा, तो पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। इसके पास सिंगल लार्ज वैक्यूल है, थिन वॉल्ड है, और ये स्टोर फूड एज इन पोटैटो, और ये टेम्पररी सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है प्लांट को। ठीक है, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा की तरफ पढ़ते हैं। तो अगर आपको सिंपली आइडेंटिफाई करना है, एग्ज़ाम में अगर आता है, तो बेसिकली बस ये लोग इतना पूछते हैं, नेम द फॉलोइंग आता है आपके एग्ज़ाम में, तो बस इतना ही पूछेंगे। दिस आर थिक फ्रॉम कॉर्नर्स, तो वो होता है कोलेन्काइमा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे थिक हो, लोग कैसे अपना थिक होता है कॉर्नर। अदरवाइज़ अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे दिखते हैं ये कोलेन्काइमा टिश्यू। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कोलेन्काइमा का एक फ़ोटो खोला हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो कॉर्नर्स है यहाँ पे थिक एंड्स है, जैसे आप देख सकते हो, ये यहाँ से बड़ा हो गया और थिक हो गया है। तो अगर ऐसा कभी भी आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आया, तो आँख बंद करके आप लिख सकते हो कि ये कोलेन्काइमा है।